मुझे करवाओ तो देख, इसके चक्कर में तो ना पड़, मैं बताऊँ तो। अब ये बताओ, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। अब तो ठीक है, बस इतना है। और देख, अभी देखा तेरे को भगवान को, हनुमान बाबा की बहुत कृपा है तेरे ऊपर, ठीक है। अब वो कृपा है, अब पीछे का ऐसे देखो क्या मतलब है ना। तो अब जो पहले क्या दिक्कत थी, आवाज़ आती थी, आवाज़ बंद हो गई तुम्हारी, आवाज़ बंद नहीं, सपने आते हैं। वो बंद हो गए, हाँ। तो फिर कोई टेंशन नहीं। फिर पीछे देखो मत किसने क्या करा है। देखो, ये कलयुग है, कलयुग में जितनी आपकी जनसंख्या है उससे ज़्यादा भूत प्रेत है ना। उनको जगह चाहिए। अब ये जगह कहाँ मिलती हैं? जिसके घर में पूजा पाठ, मेडिटेशन, ध्यान नहीं हो, बिल्कुल भी ना मानता हो, गलत काम कर रहा हो, गलत काम है, मीट मांस मदिरा खा रहा है, तो हमारे देवी देवता ये पसंद है तो करते नहीं हैं, है ना। तो उसमें देवी देवता तो रहेंगे नहीं, तो उसमें राज किसका होता है? भूत प्रेतों का, ठीक है। बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं, घर के जो हैं नक्षत्र वो भी गड़बड़ चल रहे होते हैं, अपने पितृदेव वगैरह हैं उनका भी मामला सब गड़बड़ चल रहा होता है। जिस घर में माता पिता दुखी हों उस घर में भगवान भी नहीं आते हैं। कहते ना, सास परेशान हो, सास ससुर बहू से, और बहू की पूजा कैसे लग जाएगी, सही है। है ना। पूजा कितनी भी कर लो नहीं लगेगी, है ना। तो बस यही है कि पिछला क्या हो रहा है उससे कोई मतलब मत रखो, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं मेरे पास लड़की, वो चुड़ैल क्यों आई, भूत क्यों आया, ऐसे कोई मतलब नहीं बनता है। आप बस ठीक हो गए ना, इससे बेटर है। अब तो डॉक्टर डॉक्टरी करेगा, कौन सी टेबलेट खिलाई, क्यों खिलाई, ये किसका पर्पस से काम आती है, उस लास्ट फाइनल रिजल्ट ये देखो आप सही हो गए। अब जो गलतियाँ पहले हुई थी उसे मत करो, है ना। अब जो नियम रूप से अपना जो भी है ध्यान करो, पूजा पाठ करो, है ना। बस अभी तो फ़िलहाल सब ओके है ना। अब तो कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, कोई कोई महसूस, कोई बहन परेशान है ना। हाँ वो तो है। अब बहन तो ये है, आना पड़ेगा उनको। वो पहले आई थी तब तक ठीक रही, भाव थे, वहाँ जाके सब ख़त्म कर दिया उन्होंने, टेम्परेली कर दिया ना, सब चीज़ टेम्परेली कर दिया। तो वो दोनों परेशान होते हैं, हाँ, तो उनका चलती है। उनका फिर क्या विचार चल रहा है? उनकी सास बात मानती ना है तो काम नहीं, नहीं। अपना खुद देखो ना। हर देखो, सबको लेकर चलोगे तो बात नहीं बनेगी। और जी आज मम्मी की बात मान रहे, देखेंगे तभी तो यहाँ पे आ तो गए, जब तक पैसा फूकते रहो एकदम, मैं ये नहीं कहता, डॉक्टरी अपनी जगह है ना। अब जब डॉक्टरी रिपोर्ट नहीं दे पा रहा है तो फिर इसे भी देख लो। जैसे कि तुम हो, तुम भी तो सही हुई, बहुत लोग ठीक हो जाते ये हैं। पूछ रही कि भैया ने पूछी पुड़िया को लेकर आने अरे क्या मतलब है? अब चलो दे भी दी, हम ये कहते हैं पुड़िया दे भी दी, कैसे निकलेगी? मैं भाई तांत्रिकों को मानता नहीं हूँ, तुमने कहा नहीं बोली। हम सब हो जाएगा। तांत्रिकों को मैं मानता नहीं हूँ, भक्तों को मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि ये गलत, ये बहुत ऐसी गुप्त क्रियाएं, काली क्रियाएं करते हैं। सामने वाला ठीक तो हो जाता है, उसका परिणाम जो देखोगे ना वो हानिकारक रहता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या हुआ, पुड़िया किसने दी किसने नहीं, तुम ठीक होना चाहते हो ना, ठीक होना तो नियम करो बस, है ना। तुम जिस दिन तुम्हारा भाव बना कि हम 7 मंगलवार या 11 मंगलवार कर लेंगे, है ना, और भाव बना, उसी दिन से आप पे चक्र आना चालू हो जाएंगे। वो तुम अब डीपली तो जाओ मत, चक्र कैसे बने, क्या करना है, क्या कैसे नहीं बने, ठीक है। और कैसे बनेगा वो क्या है, आप रेगुलर तो बनो, ठीक है। तो बागेश्वर धाम है तो वो सबके लिए भले ही तो कर रहे हैं, है ना। अब कितनी भीड़ है, लोग ठस से मस होके जा रहे हैं, ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन है तो जब तो भी जगह नहीं है। तो यहाँ तो भीड़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो कहते हैं अगर यहाँ पर असमर्थ हैं आने में तो आप घर पे पूजा करो, लोकल में पूजा करो। लेकिन आप 3 महीने, 5 महीने में, 1 साल में, लेकिन जाओ जरूर वहाँ पर, है ना। अब बिल्कुल रास्ता वहाँ काट दोगे, देखो हनुमान मंदिर तो हर जगह है ना गांव में, तो आदमी वहाँ पे भी, भूत प्रेत पीड़ित आदमी भी वो क्या पूजा नहीं करता? करता, वो क्यों नहीं सही होता? तो इसीलिए कहते हैं जो इनका भक्त होता है ना हनुमान बाबा का, जब तुम उसको अपना माध्यम बना लेते हो, गुरु तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि देखो गुरु गुरु तो गुरु है ना। एक इंसान गुरु नहीं है, भी मेरा मानना है, ठीक है। मैं हूँ तो मुझे गुरु बोलोगी? बोलोगी? नहीं, मैं पसंद नहीं करता तुम गुरु बोलो, तुम भैया बोलो ना। हाँ भैया। गुरु तो ये अंदर बैठे हुए हैं, कर तो यही रहे हैं। भैया क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं ना। भैया तो पालती मार के बैठ जाते हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। आज अभी जो तुम्हारे पेश, अब तब से आवाज़ें आती थी, ये सब चीज़ें थी, और तुम्हारे घर में और भी चल रहा था मैटर, वो सब शांत है। तो किसने कहा? भैया ने कर दिया। भैया तो प्रेम करते हैं अपने हिंदू देवी देवता से,
हमने उनसे सोर्स लगा दिया कि भाई ये बच्ची ठीक हो जाए, लेकिन ठीक तभी होगी, दवा लोगे ना लगातार तभी तो बीमारी जाएगी। अब घर बैठे बैठे यहाँ से कैसे हो जाएगी, मेडिकल हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा ना डॉक्टर के पास। तो आपको तो 11 मंगलवार करो, सही हो जाओगे आप, ठीक है। तो कुछ नहीं है, पीछे मत जाओ, पीछे क्या था क्या नहीं था, पीछे जाने कोई मतलब, आप रिजल्ट देखो, हम अच्छे हो गए ना, पुरानी बलाओं से हट गए, ठीक है। अपनी बहन से भी बोलना, देखो डॉक्टरी सही है, डॉक्टरी कराओ, ठीक है। और कोई नेगेटिविटी होती है उस पर भी पहले ध्यान दिया था तो तुम स्वस्थ हो गए थे, तो उसे तुमने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद ये दिक्कतें फिर चालू हो गई हैं। तो डॉक्टरी भी कराओ, लगा नहीं आराम तो फिर फाइनली यहाँ पर आके देख लो, यहाँ नहीं कहीं और जाके देख लो। हम ऐसा नहीं कह रहे कि कई भी चीज़ क्या होती है ना, मेडिकल लाइन फेल हो जाती है। अब तुम बोलो कि मंदिर ही सब कुछ कर दे, भगवान देवी देवता, देखो बीमारी का इलाज सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है ना, कोई आत्मा या कोई परमात्मा नहीं करा। परमात्मा आशीर्वाद देता है कि तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओ। और कैंसर है तो हॉस्पिटल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, फिर मंदिरों में क्यों नहीं हो रही ठीक। अभी जो इतने वीडियो वायरल हो रही है, हमने ये कर दिया कैंसर, वो ठीक कर दिया, छोटे लेवल के होंगे। हाँ ये हो सकता है आपकी बीमारी है और कोई नेगेटिविटी है आपके पास, नकारात्मक ऊर्जा है, अब वो इसका भोग ले रही हो, जो भी दवा खा रहे हो आप उसका भोग ले रही हो, दवा आपको लग नहीं रही है। तो क्या होता है, मंदिर में जाकर किसी देवी के शरण में जाकर, देवता के शरण में जाकर वो नकारात्मक शक्ति दूर हो जाती है, फिर वो दवा क्या है लगने लगती है। तो लोग क्या कह देते हैं, हमने सही कर दिया। अरे भैया उसमें डॉक्टर का भी मेहरबानी है, उसमें देवी देवता भी। जो चीज़ दिख रही है उसको तुम मान ले, जो नहीं दिख रही है उसको मानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसको वही मानेगा कि जो इस लाइन से गुजरा है। अब बहुत से आते हैं सिर खेलते हैं, उसको ज़बरदस्ती, खुद परेशान होता है, जब उसका शरीर थक जाता है टूटता है, बोला यार क्या प्रॉब्लम है, ये मुझे ही खुद पता नहीं लगता है, तो उसे ही फील होता है भैया होगा। डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते, फिर ये मंदिर में जाके ठीक होते हैं, मंदिर में ठीक हो गए। तो जिस पे ये चीज़ नहीं होती हैं तो उनके लिए तो कोई मतलब ही नहीं है, उनके लिए ना तो भगवान है ना परमात्मा है, ठीक है। दारू पियो, मुर्गा खाओ, मेरे उनको नहीं होता। बहुत लोग हैं गालियाँ देते हैं, देवी देवताओं को देते हैं, अपने माता पिताओं को देते हैं, उनके लिए तो सब समाज एक है ना, उनको कुछ नहीं है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, पुरानी बातों को ध्यान में ना लें, नए सिरे से चलो और भगवान की शरण में रहो, है ना। और कभी असमर्थ हो आने में तो घर पे भी ध्यान रखो, ध्यान करो बैठ के, ठीक है, सांस पे ध्यान दो, है ना, और अपनी लगे रहो। और घर पे भी ये बातें बताते रहो कि भाई हमें सही लाइन पर आना है। एक दुनिया भी है मरने के बाद भी, हम फिजिकल दुनिया में हैं, अब नहीं माने तो अपना देख लो, जैसा अभी तुम सही हो, स्वस्थ हो, बस तुम अपना देख लो। देखो जब तक वो पटा नहीं पड़ते, हम नहीं कह रहे भैया कोई परेशान हो, लेकिन परेशान होने के बावजूद भी नियमों को नहीं मानते हैं तो वो तो एक बार कैसे होता है, जबरदस्ती वापस करवाते हैं। नहीं ज़बरदस्ती भी तो नहीं मानने होता है। फिलहाल तुम ठीक हो बस, ठीक है। देखो वो जिसको ज़रूरत है, पेट में दर्द है ना, वो खुद ही डॉक्टर के पास भागता है। और देखो हम नहीं कहते कोई बीमार पड़ा है।